हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि विंडो 10 के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कैसे करते हैं। उसी के 5 ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, काम करते करते कभी ऐसा होता है हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो काम करता है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा सिस्टम को फॉर्मेट ही किया जाए। उसके लिए कुछ स्टेप है, अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो आसानी तरीके से सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वह क्या स्टेप है, चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। जैसे पहला जो स्टेप है, देखिए बताया जा रहा है कि ओपन टास्क मैनेजर, और ओपन टास्क मैनेजर के लिए शॉर्टकट की भी आपको दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन। तो जैसे आप लोग टास्क मैनेजर को ओपन करोगे तो वहीं पे ऑप्शन आएगा स्टार्टअप, और आपको वहां पे स्टार्टअप पे जाना होगा। और बताया जा रहा है कि जिस सॉफ्टवेयर को की हमें यूज नहीं करना है उसको हम लोग डिसेबल कर देंगे। मीन्स मतलब क्या है समझिएगा। जैसे हमारा जो पीसी होता है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाय डिफॉल्ट जब भी सिस्टम को ऑन करते हैं वो रनिंग में होते हैं, मतलब हमारे सिस्टम पे रन करता है वो, भले उसका इस्तेमाल करो या ना करो, तो हमारे सिस्टम पे थोड़ा सा लोड ज्यादा पड़ता है। इसी कारण हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो काम करता है। तो अगर आप टास्क मैनेजर में जाते हो तो आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हो कि कौन से ऐसे हमारे ऐप हैं या हमारे विंडो के कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है। तो जिसका यूज करना है उसको इनेबल कर देंगे, और जिसका इस्तेमाल नहीं करना उसको डिसेबल कर देंगे। फायदा क्या होगा, वो हमारे सीपीयू पे बार बार रन नहीं करेगा, और जब रन नहीं करेगा तो हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस बेटर तरीके से चलेगा। जिसके लिए स्टेप क्या है, तो देखो मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक तो शॉर्टकट की से और एक हम राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। चलो पहले हम लोग शॉर्टकट की तरीका अपनाते हैं। दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एस्के। तो जैसे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एस्के बटन दबाएंगे तो प्रेजेंट टाइम में देखो हमने जो टास्क ओपन किया है, क्या क्या ओपन किया है जी क्रोम ब्राउजर ओपन किया है, और क्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसके बाद से एमएस वर्ड और जूम मीटिंग जिसे हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो प्रेजेंट टाइम में जो ओपन हुआ है कहाँ पे टास्क के बारे में देखो दिख रहा है ना, यहाँ पे वो सारे यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो टास्क मैनेजर तो ओपन हुआ ही है, लेकिन देखो यहाँ पे जूम है, उसके बाद से क्रोम है, यहाँ पे पावर पॉइंट है, उसके बाद से वर्ड है। ये हमारे टास्क प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है, ठीक है। लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये तो मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। आ जाएंगे मोर डिटेल, दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन, दिख रहा है मोर डिटेल। जब मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने हमारे टास्क प्रेजेंट टाइम में रनिंग में सारे परफॉर्मेंस दिखाई जा रहे हैं, दिख रहा है ना आपको यहाँ से। तो हमको कुछ करना नहीं इसमें, ये चल रहा चलने देंगे। यहीं पे एक ऑप्शन आता है स्टार्टअप, यहाँ पे दिख रहा है। या देखो सीपीयू का परफॉर्मेंस चेक करना है या रैम का चेक करना, तो देख लो क्लिक करो, यहाँ पे बता रहा है वैसे चलता है। ये तरंग से बता रहा है स्पीड में, ऐसे गीगा हर्ट्ज में इसका स्पीड होता है ना। यहाँ पे सीपीयू का परफॉर्मेंस बता रहा है, मेमोरी का बता रहा है। यहाँ पे मेमोरी पे क्लिक करो, देखो कुछ ऐसे स्पेस बताया जा रहा है, ठीक है ना, कितना खाली है, कैसे कितना यूज किया है, सारे डिटेल बता रहा है। तो कुछ करना नहीं, हम आना है स्टार्टअप पे। अब देखो स्टार्टअप पे आने के बाद से देखो यहाँ पे दिया है, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इंटरनेट को चलाने के लिए। लेकिन हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर का, तो मुझे इसका यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्या है यार इनेबल है। और यहाँ पे देखो स्काइप, ये तो डिसेबल है पहले से। तो कुछ ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं जो बार बार इनेबल होते हैं, जैसे मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना, किसका, माइक्रोसॉफ्ट एज का। तो हम क्लिक करेंगे और यहीं पे क्लिक करके देखिए यहीं पे ऑप्शन आता है डिसेबल, या यहीं पर राइट क्लिक करिए तो भी आप ऑप्शन आएगा डिसेबल, मतलब प्रेजेंट में रनिंग में है तो हम कर देंगे इसको डिसेबल, यहाँ पे देखो डिसेबल हो जाएगा। फिर समय आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, इसका भी यूज हम लोग बहुत ही कम करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो जब जरूरत पड़ेगा तो इनेबल कर लेंगे। प्रेजेंट टाइम में नहीं है तो क्या करेंगे, इसको डिसेबल। आपको सर ये होता क्या है, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, बस इतना समझो हम लोग इसका इस्तेमाल बड़ी कम करते हैं, कभी कभी करते हैं। तो जब जरूरत पड़ेगा तो आके यहाँ से इनेबल कर देंगे, और नहीं जरूरत है तो इसको डिसेबल कर दिया हमने। किसका, ये वन ड्राइव का। जब हम कोई डाटा क्रोम ब्राउज़र, जैसे गूगल ड्राइव जानते हो ना आप लोग, जैसे डाटा रखते हो वैसे वन ड्राइव पे हम लोग 5 GB तक डाटा रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो जैसे क्रोम ब्राउजर के सारे हम इंटरनेट चलाते हैं, वैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज से भी इंटरनेट चला सकते हैं।
तो ज्यादातर हम लोग इंटरनेट चलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रोम ब्राउजर के, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम पड़ता है। और वन ड्राइव तो हम लोग डाटा रखने के लिए वन ड्राइव का इस्तेमाल कम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अकाउंट बनाना होता है, बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, और जीमेल अकाउंट सबके पास रहता है, इसीलिए 15 GB डाटा आसानी तरीके से स्टोर करके रखा जा सकता है। मतलब यह गूगल ड्राइव के जैसा ही काम करता है। कौन? वन ड्राइव। तो इसकी दोनों का यूज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिसेबल कर दिया, और कर देंगे यहाँ से क्लोज। ये हमारा पहला स्टेप है कि ऐसे हम आसानी तरीके से डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। चलो एक तरीका और बताइए ओपन करने का। तो हम राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, और देखिए यही पे ऑप्शन आ गया टास्क मैनेजर, दिख रहा है आपको ना? कहाँ पे आना है? ये स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक कर देना है और टास्क मैनेजर पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर वैसा इंटरफेस आ जाएगा, दिख रहा है? फिर आना है स्टार्टअप पे, और मुझे जरूरत था तो बस राइट क्लिक करके इनेबल कर दिया, ये रनिंग में रहेगा। समझ रहा ना? तो ऐसे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सर्विसेज लाने हैं ला सकते हो, जो हटाने हैं हटा सकते हो। तो हमने यहाँ से कर दिया। हाँ, यहाँ पे जो विंडोज सिक्योरिटी ये कभी मत बंद करना, क्योंकि ये रोकता है, ज्यादा से ज्यादा वायरस को आते समय ब्लॉक कर देता है, रोकता है। ऐसा नहीं सिस्टम को चलाने वक्त इसको बंद कर देना, तो जितने वायरस आएंगे सब आने देगा, वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा। देखिए हम यहाँ से कर देते हैं कैंसिल। तो क्लियर है? तो ये आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा। हाँ, जिसका पर्सनल पीसी होगा उसको समझ में बेटर तरीके से आएगा। कब? जब लगभग 2 हफ्ते करेगा लगातार, तब। ठीक है, 2 मतलब 1 महीने में 2-3 बार कर लीजिए, ऐसा लिमिट नहीं है, एक ही बार करिए। चाहोगे तो डेली कर सकते हो आप लोग, इतना टाइम नहीं रहता कि इतना करें मैं स्टेप, हफ्ते में तो 1 बार कर ही लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला बताया जा रहा है, देखो ओपन कंट्रोल पैनल, और बताया जा रहा है प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाइएगा, और जिस सॉफ्टवेयर की हमको जरूरत नहीं है उसको क्या करते हैं हम लोग, ऑन इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे आप लोग फोन में चलाते देखते हो, जो जरूरत पड़ता है उसको लाते हो, नहीं तो उसको रिमूव कर देते हो या अनइंस्टॉल कर देते हो। वैसे हमारा पीसी भी है। अगर पीसी में कुछ ऐसे एप्लीकेशन हमने आज लोड किया था, लेकिन आज के बाद कभी इस्तेमाल नहीं करना है, फ्यूचर में उसका यूज है, जब आएगा तो इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोग्राम हमको नहीं चाहिए उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो इसके लिए कहाँ पे जाना होगा? कंट्रोल पैनल में, प्रोग्राम एंड फीचर्स में। तो चलो इसके लिए भी 2 तरीके हैं, 2 क्या 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तो एक तरीका है, डेस्कटॉप पे आइए आप, और डेस्कटॉप पे आने में देखो यहीं पे दिखेगा क्या जी, कंट्रोल पैनल। यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर देंगे। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका विंडो प्लस आर दबाएंगे और लिख देंगे कंट्रोल, कंट्रोल केवल, पैनल नहीं आएगा, कंट्रोल। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। और एक तरीका है, आप सर्च बॉक्स पे क्लिक करिए और लिखिए कंट्रोल, तो यहाँ से भी कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। आपकी मर्जी। कई बार डेस्कटॉप पे नहीं दिखता है, दिख रहा है ना आपको? कई बार डेस्कटॉप पे नहीं दिखता है तो ध्यान देना, आपको यहाँ सर्च करना होगा। कई बार सर्च बॉक्स भी काम नहीं करता है, ठीक है? तो उसके लिए बहुत इजी तरीका है, विंडो प्लस आर और लिखिए कंट्रोल, ओपन कर दीजिए। चलिए अब इसको ओपन किया है, और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो इतने सारे हमारे आइकन्स दिख रहे हैं, इतने सारे स्टेप दिख रहे हैं। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है व्यू बाय, यहाँ पे कर देंगे कैटेगरी, मतलब व्यू बाय में हम कर देंगे कैटेगरी। आपको सर क्या मतलब है? क्योंकि जब कैटेगरी वाइज करेंगे तो इतना बड़ा नहीं दिखेगा और इतने सारे ऑप्शन नहीं दिखेंगे, जो हम चाहते हैं तो क्यों के लिए एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है प्रोग्राम एंड फीचर्स, जाएंगे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना है, हमको कैटेगरी वाइज कर देना है। और देखो ये भी दिखा है प्रोग्राम, फिर आपको या यहाँ से खोजना तो खोजिए आप, लार्ज आइकन आइए, यहाँ से खोजते खोजते यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर्स, मतलब स्टेप वही है, आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हो। तो हम कर देते हैं कैटेगरी और यहाँ प्रोग्राम एंड फीचर्स। अब देखो हमारे कंप्यूटर में इतने प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से मान लो जो हमको इस्तेमाल नहीं करना है वो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे यहाँ से अनइंस्टॉल। लेकिन रियल में लग रहा है कि नहीं इस्तेमाल करना तब करना, फिर तुम जाके बस करने में लगना है, यहाँ से अनइंस्टॉल 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 अनइंस्टॉल। ठीक है, फिर से ओपन करना हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है इसमें जितने हैं सारे फुल हैं, ठीक है, हमको इसका इस्तेमाल करना है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। बस करना है तो बस क्या करोगे, वहीं पे क्लिक, तो यहीं पे ऑप्शन आएगा अनइंस्टॉल, या राइट क्लिक
कर देना अनइंस्टॉल। तो हमको यूज करना है, क्योंकि अभी कर देंगे यहाँ पे अनइंस्टॉल तो फिर से हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और हम आगे पढ़ाएंगे आपको इंस्टॉल कैसे करते हैं, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, आज का क्लास हम फिर से रोकना नहीं चाहते बीच में, इसलिए बस इतना आप लोग भी आके और राइट क्लिक करके बस देख लीजिएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें जो जो जरूरत नहीं है उसको क्या कर लेंगे हम लोग, अनइंस्टॉल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला स्टेप देखते हैं। अब देखिए तीसरा स्टेप है डिस्क क्लीनअप। यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे आप फोन भी चलाते होगे तो कई बार आपके फोन में मैसेज आता होगा डिस्क क्लीनअप का, कई लोग क्लीनअप करते होंगे। तो कई सारे फाइल होते हैं, वो क्या होते हैं अनवांटेड, जिसका इस्तेमाल नहीं करना होता है और उनको डिलीट भी किए हैं, फिर भी हमारी डिस्क पे कहीं ना कहीं स्पेस लिया है, तो उसको हम क्लीन कर देते हैं। तो कभी 10 MB कभी 5 MB कुछ डाटा हमारा क्या होता है, क्लीन होता है। ठीक है, बार बार हमारे फोन में ऐसा आता है, लेकिन पीसी में ऐसा मैसेज नहीं देता है। तो पीसी में हम लोग डिस्क क्लीनअप करेंगे। अब कौन सा डिस्क क्लीनअप का मतलब क्या होता है, मतलब डिस्क क्लीनअप में क्या होते हैं कुछ हमारे ऐसे अननेसेसरी फाइल, अननेसेसरी फाइल मतलब जी मतलब बेकार के हमारे फाइल पड़े होते हैं जिसका हम यूज ही नहीं करते हैं, और फिर भी हमारे सिस्टम में लोड रहते हैं। किसमें, लोकल डिस्क सी में। और क्योंकि जितने हमारे सॉफ्टवेयर लोड होते हैं वो लोकल डिस्क सी में ही जाते हैं, और अननेसेसरी फाइल भी हमारे लोकल डिस्क सी में जाते हैं। तो उससे होता क्या है, हमारे सिस्टम पर लोड ज्यादा पड़ता है, उस डिस्क पे लोड ज्यादा पड़ता है, उस कारण भी हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो चलता है। ठीक है, सही से काम नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग अपने सिस्टम का डिस्क क्लीनअप करेंगे। मींस लोकल डिस्क जो सी है उसमें जितने अननेसेसरी फाइल है उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो ये स्टेप हमने लिखवाया है कि डिलीट करने के लिए कहां कहां जाएंगे और क्या क्या स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब अननेसेसरी फाइल मतलब बेकार के फाइल जिसका हमको कोई यूज नहीं है, आज भी नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बताया जा रहा है आपको कहां जाना है, डिस्क पीसी में जाना है, उसके बाद से लोकल डिस्क सी में, उसके बाद से राइट क्लिक करना है और जाना है प्रॉपर्टीज। उसके बाद से आपको करना क्या है, डिस्क क्लीनअप पर क्लिक, उसके बाद से ऑल फाइल सेलेक्ट, फिर से क्लीनअप पे क्लिक करना है और फिर से अगेन ऑल फाइल सेलेक्ट, मोर ऑप्शन पे आना है, वहीं पे क्या ऑप्शन आएगा, सिस्टम रिस्टोर एंड शैडो कॉपी, उसको फिर से क्लीनअप करना है, फिर से डिलीट फाइल। और ऐसे करने से हमारे सिस्टम में जितने भी अननेसेसरी फाइल होते हैं क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। चलिए करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दिस पीसी को ओपन करेंगे, और दिस पीसी को ओपन करने के बाद से लोकल डिस्क पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं राइट क्लिक। ठीक है, वही फर्क होता है दोनों में। ठीक है, बस क्लिक करो, लो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है नहीं, राइट क्लिक करो देखो कुछ आ रहा है। ठीक है ना, तो राइट क्लिक करेंगे और यहीं पे एक ऑप्शन प्रॉपर्टी क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, डिस्क क्लीनअप। इसी डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो सारे फाइल आ गए, इसको क्या करेंगे क्या करके, हाँ सेलेक्ट करेंगे, यही फाइल सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लीनअप सिस्टम फाइल, क्लिक करेंगे, देखो क्लिक यहाँ पे क्लीनअप हो रहा है। उसके बाद फिर से अगेन ऑल फाइल सेलेक्ट, कॉपी में लिखे हो ना, ठीक है। उसके बाद कहाँ आएंगे, मोर, उसके बाद से सिस्टम रिस्टोर एंड शैडो कॉपी, कहीं पे क्लीन मत कर देना, यहाँ पे प्रोग्राम है, प्रोग्राम पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो जो करेगा तो जानते हो कैमरे से चेक किया जाएगा किस कंप्यूटर से हुआ है। हाँ उसको अकेले हाँ एक रूम में बंद कर पिटाई होगा, हाँ करना मत, कैमरा चलता है कि कंप्यूटर को हम लोग जूम करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ करना है क्लीनअप, कैसे गलती हो जाएगा, यहाँ पे आना है तो क्लीनअप पे क्लिक करिए, लिखवाया भी हूं मैं, क्लीनअप पे क्लिक करिए। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन आएगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट ऑल फाइल, हमने बोला यस, कर देंगे ओके, डिलीट फाइल।
देखो आपके टॉपिक में नहीं था, मैं इसलिए बता देता हूँ हर बैच में, क्योंकि आपका पर्सनल पीसी हो या अगर किसी में ऐसा दिक्कत आता तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, आसानी तरीके से। नहीं इसकी बात नहीं है, ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे क्या, ओके। अब मैंने जैसे ओके किया तो हमारा क्या हुआ, डिस्क क्लीन अप हो गया। फिर से चाहोगे फिर से क्लीन अप करो, कुछ ना कुछ नेसेसरी फाइल आ जाएंगे, उतना ज्यादा नहीं मिलेंगे, थोड़ा कम मिलेगा, तुरंत हो जाएगा ना जी, फिर से बताना पड़ेगा। चलिए और नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है, चौथा ऑप्शन। फिर से देखो, इतना करने के बाद अगला स्टेप है रिमूव टेम्पोररी फाइल। तो इसके लिए आपको विंडो प्लस आर दबाना होगा और वहां पे लिखना होगा %temp%। उसके बाद बहुत सारे फाइल खुल जाएंगे, पूरे फाइल को सेलेक्ट करना है पहले, तब डिलीट करना है। रिसाइकल बिन में जाएगा, वहां से भी डिलीट करना है। तुम सोच रहे रिसाइकल बिन में ना जाए तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा देंगे, मतलब ये स्टेप बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम आते हैं विंडो प्लस आर, दिख रहा सबको, लिखेंगे %temp, आ गया। ऐसे आपको टाइप करना, गलती मत करना नहीं तो नहीं आएगा। और करेंगे ओके, ओके करते तो इतने टेम्पोररी फाइल है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, खुद नहीं जानते क्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल ए, राइट क्लिक, हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकता पूरा, कुछ टेम्पोररी फाइल और रुक जाते हैं, वो आप चाह के भी नहीं डिलीट कर पाओगे, वो फॉर्मेट होगा तो भी होता है। हाँ इसके बाद फॉर्मेट ही बचेगा ना, मतलब इतना करने के बाद भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, लास्ट में 10 स्टेप पढ़ा दूंगा ना, तब यही हेडिंग रहेगा। इतना करने के बाद भी अगर हमारा सिस्टम सही से काम नहीं करता है तो हम सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, डेली फॉरवर्ड करते रहना, सारे डाटा डिलीट होते रहेंगे, ठीक है ना। फिर से प्रोग्राम लोड करते रहना, परेशान हो जाओगे। तो जानते हो कहीं काम करो तो क्या होगा, कहेगा बाबू तुम घर जाओ, तो हमेशा फॉर्मेट करते रहोगे, कब हमारा काम होगा। चलिए यहाँ से उन्हें डिलीट कर दिया, उसके बाद से रिसाइकल बिन भी ओपन करेंगे। यहाँ पे रिसाइकल बिन में आ गए और कंट्रोल ए करेंगे, क्योंकि पता है ना जो फाइल डिलीट कर कहा जाता है जी। और यहाँ से भी रिसाइकल बिन से डाटा यहाँ से पूरा रिमूव हो जाएगा ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके टेम्पोररी फाइल रिमूव कर सकते हैं। चलिए ध्यान देना, फिर हम आते हैं और लास्ट स्टेप देखते हैं क्या है, बताया जा रहा है अगेन। अगर इतना करने के बाद भी अगर हमारा सिस्टम सही से नहीं काम करता है तो जाइए फिर से विंडो प्लस आर लिखिए और एक ऑप्शन आता है प्रीफिक्स, और फिर से सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए। तो इस बार हम रिसाइकल बिन में नहीं जाने देना चाहते, एक ही बार में डिलीट कर देना चाहते हैं। तो चलो विंडो प्लस आर और यहाँ पे लिखेंगे प्रीफिक्स, ओके ओके, कंटिन्यू। देखो इतने सारे फाइल हैं, गिनते रहो कितना है, 264 यहाँ पे नीचे बता रहा, देखो कंट्रोल ए और शिफ्ट डिलीट बटन दबाएंगे, क्यों, तो मैसेज पूछा जाएगा आर यू श्योर, परमानेंटली डिलीट, हमने बोला यस। अब देखो रिसाइकल बिन में खोजोगे भी तो, चलिए तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम पे यह सारे स्टेप फॉलो कर सकते हैं और सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। और मैंने इसका नोट्स क्यों लिखवाया है,